हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लू लगने पर क्या इलाज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हीट स्ट्रोक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कि हीट स्ट्रोक या फिर लू अगर किसी को लग जाती है तो उन लोगों को क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या इलाज दिया जाता है और उनको कैसे बचना चाहिए लू से, सब कुछ बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना। अगर आप आखिर तक देखते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं या फिर इससे बचाव कर सकते हैं अपना। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर किसी को गर्मी लगने पर लू लग जाती है तो उसमें क्या इलाज दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। उससे पहले जान लेते हैं इसके कारण कि अगर आखिरकार किसी को लू लग जाती है तो क्यों लगती है, क्या कारण होते हैं। कुछ कॉजेस इसके होते हैं दोस्तों, जैसे कि लंबे समय तक अगर आप धूप में काम करते हैं, धूप में रहते हैं तो आपको गर्मी लगती है, लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हीट स्ट्रोक। इसके अलावा आप गर्म हवा के कांटेक्ट में ज्यादा देर तक आते हैं, गर्म हवा के संपर्क में ज्यादा देर तक आते हैं, तब भी आपको लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपका पानी कम पीना, मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है, आप पानी कम पीते हैं गर्मी के टाइम पे, तब भी आपको जो है लू लगने के फिर गर्मी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फलों का, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा नहीं करते हैं, तो गर्मी के टाइम पे फल और हरी सब्जियों का सेवन भी उनको ज्यादा करना चाहिए ताकि इससे बच सकें। तो ये भी एक कारण होता है। अब लक्षण की बात करते हैं कि आखिरकार सिम्टम्स क्या क्या आते हैं अगर किसी को लू लग जाती है तो उसको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो मतली आएगी उसको, मतलब वॉमिटिंग का सा फील होगा उसको, उल्टी का फील होगा, बेचैनी होगी उसको, बेहोश तक व्यक्ति हो सकता है, तो ये दिक्कत उसको होगी। इसके अलावा चक्कर आएंगे, कमजोरी लगेगी, थकान लगेगी, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों में उसके दर्द होगा, बीपी उसका कम हो सकता है। इसके अलावा उसकी जो त्वचा का, जो स्किन का रंग होता है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाएगा। दौरे भी आ सकते हैं अगर किसी को ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, फिर पेट उसका खराब हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स आते हैं, इसमें लक्षण आते हैं अगर किसी को लू लग जाती है तो ये उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि आखिर क्या इलाज दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। मान लो अगर किसी को पानी की कमी की वजह से लू लगी है, गर्मी लगी है, तो उसको बॉडी को पानी दिया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोल का पैकेट होता है, इलेक्ट्रोल जो ORS का पाउडर आता है वो दिया जाता है, पानी में डालकर घोलकर जूस दिया जाता है, ठंडी ठंडी चीजें दी जाती हैं उसको। ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने पर उसको IV ड्रप, जो IV इन्फ्यूजन जो लगाया जाता है वो भी लगाया जा सकता है। IV इन्फ्यूजन में NS वगैरह, DNS या RL वगैरह उसको लगाई जाती है ताकि उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट कम हुए थे, वो अपने नॉर्मल लेवल में आ सकें। तो उस टाइम पर ड्रिप भी लगाई जा सकती है अगर ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को बढ़ती है। पल्टी वगैरह मितली सी आती है तो उसको इंजेक्शन डाला जाता है उस ड्रिप के अंदर, वोमिकाइन, या फिर उसको IV भी लगा दिया जाता है डायरेक्ट। इसके अलावा अगर किसी के गैस एसिडिटी बनती है तो उसको पेंटॉप का इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर जो है डायरेक्ट भी लगा दिया जाता है। इसके अलावा कोई मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी उसको दिया जाता है, ड्रिप में डाल दिया जाता है, जैसे कि MBI या फिर एल्ड्रेविड वगैरह, जो कि ताकि उसको कमजोरी, जो थकान लग रही थी, कमजोरी जो लग रही थी, उससे छुटकारा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, डायरिया या फिर लूज मोशन में मल्टीविटामिन इंजेक्शन नहीं डालने हैं, तो वो एक अलग टॉपिक हुआ, उसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा, आप चाहें तो उसको वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है, तो उसके लिए जो कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया जाता है, या तो वो डायरेक्ट लगा दिया जाता है IV में या फिर ड्रिप में भी डाल दिया जाता है, तो जिसमें कि मोनोसैफ इंजेक्शन जो सेफ्ट्रेक्सोन होता है या फिर मोनोसैफ SB, तो इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है। सेकेंड इसमें जो दी जाती है NS, जो नॉर्मल सलाइन होती है, उसमें न्यूरोकाइन गोल्ड वगैरह का इंजेक्शन डालकर भी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, उनको जो है मल्टीविटामिन सिरप, मतलब ताकत के लिए सिरप भी दिया जाता है ताकि वीकनेस, कमजोरी लगे। इसके अलावा आप ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें या फिर जो लिक्विड वाली चीजें ज्यादा खाएं, जैसे कि आपका दही हुआ, मठा, लस्सी और शिकंजी, और ठंडा जो है आपको ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी है, जूस वगैरह पीना है, हेल्दी चीजें खानी है, अनहेल्दी चीजें नहीं खानी है। तो ये कुछ आपको चीजों का ध्यान रखते हैं आप, तो हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं या फिर लू लगने पर ये इलाज दिया जाता है आपको। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको एक एक चीज बारीकी से समझा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट